अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल जो हमने पोइम पढ़ी थी इंग्लिश की, क्लास 5th है ये। तो पोइम का नाम है यू आर ओल्ड फादर विलियम। तो कल जो हमने पेज 43 है, तो कल हमने ये पूरा कंप्लीट किया था। आज जो इसका बाकी पोर्शन है, इस पोइम का जो बाकी हिस्सा है, तो आज हम वहीं पढ़ने वाले हैं। So let's start. You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than sweet. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? In my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife. And the muscular strength which it gave to my jaws has lasted the rest of my life. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eye was steady as ever. Yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? I have answered 3 questions, and that is enough, said his father. Don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs. तो कल जो हमने जो आधा हिस्सा पढ़ा था इस पोएम का, यू आर ओल्ड फादर विलियम, एक जवान बेटा जो है वो अपने बूढ़े बाप से कहता है कि आपकी उम्र बहुत हो गई, आप बहुत उम्र रसीदा हो गए हो और आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, तो आप इस मतलब इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप इस तरह से जो है तो अपने सर के बल कैसे खड़े रह पाते हैं। तो उसका फादर रिप्लाई करता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे डर लगता था कि अगर मैं ऐसे सर के बल नीचे रहूँगी तो मुझे लगता था कि मेरे सर में जो ब्रेन है, मेरा ब्रेन जो है वो इंजर्ड हो जाएगा, उसको इंजरी आ जाएगी। तो मैं बचपन में ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अब मेरे पास ब्रेन है ही नहीं, तो अब तो लगने का कोई चांस है ही नहीं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो उसका जो बेटा है तो वो दूसरी बार से पूछता है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप बहुत वीक हो चुके हो, बहुत ओल्ड हो आप, तो आप मुझे बताओ कि आप ऐसा जो बैक समरसॉल्ट है, ये एक्रोबैटिक मूव है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एक समरसॉल्ट है, एक एक्रोबैटिक मूव, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इस उम्र में आपकी जो समरसॉल्ट है कैसे कर पाते हैं। तो उसका फादर जो है वो उसको ये जवाब देता है, फादर विलियम उसे कहता है कि जब मैं जवान था तो मैंने अपने लिम्स को जो है मैं हमेशा इन पे मसाज लगाता था, एक ऑइंटमेंट लगाता था, जिसकी वजह से मेरे लिम्स जो हैं या जॉइंट्स जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं। तो उस वजह से इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, उस ऑइंटमेंट की वजह से एंड उस से जो मेरी जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है उसकी वजह से मैं ये समरसॉल्ट या एक्रोबैटिक मूव्स कर पाता हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए, मेरे पास अभी भी ऑइंटमेंट है, अगर आपको भी कुछ 2-3 बोतल चाहिए उस ऑइंटमेंट की, तो उसकी कीमत जो है ये 1 शिलिंग है, तो आपको भी मैं कुछ दे सकता हूँ। अब जो है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो अब उसका बेटा जो है वो उसे अपने फादर से फिर से पूछता है कि यू आर ओल्ड, आप ओल्ड हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, एंड योर जॉज आर टू वीक, और आपके जॉज जो है, जबड़े जो है, यानी दांतों वगैरह की ताकत भी ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस उम्र में जो है आप सिर्फ स्वीट खा सकते हैं। स्वीट इज़ अ काइंड ऑफ फैट, एक फैट होता है, चर्बी होती है जो कि लैम में या मटन में या फिर बीफ में पाया जाता है। वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो लोग खाते हैं जिनके जो जॉज है या दांत नहीं होते या बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो होता है। तो इसे ये जो इसका बेटा है ये अपने बाप से कहता है कि आपकी उम्र बहुत हो चुकी है और इस उम्र में सिर्फ एक आप जो है स्वीट खा सकते हो, उसके अलावा आप
कुछ और यानी कोई हार्ड चीज़ इस उम्र में तो नहीं खा सकते क्योंकि जॉज भी बहुत वीक हो चुके हैं, दांत भी आधे निकल चुके हैं. बट यू फिनिश द गूज विद द बोन्स एंड द बीक. प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट. लेकिन आपने जो है एक पूरा गूज खा लिया, वो भी विद बोन्स एंड बीक, यानी आपने पूरा जो है गूज खा लिया, तो वो भी हड्डियों और बीक के समेत, यानी चोंच वगैरह तक नहीं छोड़ी, आपने हड्डियों समेत उसको खा लिया. हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इस उम्र में जॉज जब वीक हो जाते हैं, दांत निकल आते हैं, निकल चुके होते हैं, तो जॉज भी वीक हो जाते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? आपने इस जो गूज को आपने तो उसकी पूंछ तक खा ली है, उसकी बीक तक खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ कैन यू मैनेज टू डू इट? तो आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो उसका जो फादर है वो उसको रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि इन माई यूथ सैड द फादर आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. तो फादर विलियम फिर से एक ह्यूमरस आंसर उसको देता है, कहता है कि अपनी जवानी में मैं तो लॉ का जो प्रोफेशन था वो लॉ का प्रोफेशन था मुझे, तो मैं लॉयर था, मैं एक लॉयर था, और हर एक केस को कोर्ट में डिस्कस करने से पहले मैं उसको आई आर्ग्यूड दैट पर्टिकुलर केस विद माई वाइफ. तो मैं अपनी वाइफ के साथ उस केस को पहले आर्ग्यू करता था, तो डिस्कस करता था, आर्ग्यू करता था. एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गेव टू माई जॉ हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और उसकी वजह से मैं जो जितना आर्ग्यूमेंट में तुम्हारी माँ से या अपनी वाइफ से करता था, तो उसकी वजह से जो मुझे जो मेरे जबड़े हैं उनको बहुत स्ट्रेंथ मिली है, उन जॉ मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ मिली है. तो और यही स्ट्रेंथ जो है सारी उम्र मेरे जो है साथ रही है अभी तक, जो है वो स्ट्रेंथ अभी तक, जो जबड़े जो जैसे मैं ये जैसे मैंने ये बोन्स समेत और बीक के समेत जो मैंने गूज खाया है, ये इस वजह से है क्योंकि मेरे जबड़े मजबूत है. और ये स्ट्रेंथ इसलिए आई है क्योंकि मैं हर एक केस को कोर्ट में डिस्कस करने से पहले, अदालत में डिस्कस करने से पहले अपनी वाइफ से के साथ डिस्कस करता था. और इतनी आर्ग्यूमेंट हमारी होती थी, हम इतने आर्ग्यूमेंट जो करते थे एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से जो है मेरे जबड़े बहुत ही स्ट्रांग हो गए, उनमें उनके मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग हो गए. दैट्स वाई कि मैं एक गूज को या इसको चिकन को हड्डियों